नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 9 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, जिस पर चर्चा भी हुई है। आगे बताया कि G20 के विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई। गुरुग्राम में भी G20 को लेकर बैठक है और उसके बाद बात की गई। आपको बता दें कि जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को सराहा है। सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव के नाते जो भी बदलाव हुए हैं, उसका भी लेखा जोखा बैठक में रखा गया, जिससे इसे जनता के बीच ले जाया जा सके। देखिए, जैसे हमको जानकारी है ही कि भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी और अभी सायंकाल 5 बजे संपन्न हुई है प्रधानमंत्री जी के समापन भाषण के साथ। और मुख्य रूप से जो इस बार की चर्चा में जो विषय रहे, एक तो जैसे आगामी वर्ष भर में जो भी चुनाव होने वाले हैं, 9 राज्यों के चुनाव होंगे और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा। इन सब चुनावों में चुनावी राज्यों ने अपनी अपनी तैयारी के लिए जो सारी चर्चा बताई है। इस बार जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, तो G20 के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वर्ष भर ये चलने वाले हैं, कौन कौन से कार्यक्रम कहाँ कहाँ होंगे, उनके बारे में चर्चा हुई। और G20 के जो देश आएंगे, उन सबको जो भी प्रतिनिधि आएंगे, उन सबके सामने हम अपने भारत की कैसी तस्वीर जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में लगभग 200 बैठकें होंगी, 200 कार्यक्रम होंगे और 200 कार्यक्रमों में सभी प्रदेशों में ये कार्यक्रम होने वाले हैं। हमारे यहाँ भी गुरुग्राम के अंदर 2 बार करके और 6 दिन के कार्यक्रम होंगे। तो इसमें हमने भी अपनी हरियाणा की जो तैयारी है उसके बारे में सब बताया है कि हमारी 2 दिन की तैयारी अच्छी है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण जो विषय है वो आपके सामने बताने का है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल, क्योंकि 3 साल का समाप्त हुआ है, अब आगे जो कि चुनावी वर्ष है, इसलिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यकाल को जून 2024 तक उसको एक्सटेंशन उनको मिल गई है और राष्ट्रीय कार्य समिति ने मोहर लगा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक सराहनीय काम जो अभी तक उनका हो रहा है 3 साल का कार्यकाल, उसकी सराहना की है। और ये जून 2024 तक, क्योंकि उससे पहले बहुत से काम करने होते हैं, मेंबरशिप करनी होती है, फिर नीचे इकाइयों के चुनाव होते हैं, फिर जाकर के केंद्रीय स्तर तक लगभग 1 वर्ष लगता है उन संगठनात्मक चुनाव में, लेकिन उतना समय न होने के कारण से और ये एक्सटेंशन ऐसी दी गई है। प्रस्ताव भी कुछ रखे गए हैं, जिसमें सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव के नाते से जो भी कुछ बदलाव अपने देशों में हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमने 8 वर्ष में जो कुछ ऐसे समाज में परिवर्तन किए हैं, उन सब का भी लेखा जोखा एक सारा कार्य समिति के सामने रखा है, ताकि देश भर में उन सब को, वैसे तो पहले से सब जानकारियां होती हैं, फिर भी कार्य समिति में उनको इसलिए बताया जाता है कि हम अगले चुनावों के अंदर उन सबको लोगों के सामने बता सकें। प्रधानमंत्री जी का बहुत फोकस ये भी रहा है कि हमने राजनीतिक बातों के साथ साथ अराजनीतिक विषयों पर भी बहुत बार इतने अभियान लिए हैं, इतनी चर्चाएं की हैं, चाहे उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, चाहे उसमें पर्यावरण के विषय है, चाहे उसके अंदर मन की बात में बहुत छोटे छोटे विषय उन्होंने साल भर में रखे हैं। अप्रैल में 100वां एपिसोड उनका ये आने वाला है। हर महीने रेगुलर वो इस कार्यक्रम को रखते हैं और बहुत प्रकार के ऐसे सामाजिक समरसता के कार्यक्रम हैं, ये सब भी चर्चा में आए हैं। और हम देश में राजनीतिक परिवर्तन तो आया ही है, 8 साल से हम लोग प्रदेशों में देश में राज कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की ओर भी एक जो हमारा फोकस है पहले से बना हुआ है, उसको भी तेज गति से बनाएं। हम अपने देश की, जिसको कहना चाहिए एक विश्व स्तर पर एक ऐसी प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं कि विश्व गुरु भारत कैसे बने, इस प्रकार का एक सारा वातावरण, बहुत उत्साहजनक एक वातावरण था। और 2 दिन के इस कार्य समिति में 350 से ऊपर लोग उपस्थित थे, और जो बहुत उत्साह लेकर के अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे।
तो गुरुग्राम के सेक्टर 53 में चोरी की वारदात सामने आई, जहां चोरों ने आरडी मॉल स्थित रिलायंस डिजिटल स्टोर में हाथ साफ किया है। स्टोर में आपको बता दें कि रात में स्टोर कर्मचारी स्टोर को सही से बंद कर चले गए थे, लेकिन अगले दिन जब कर्मचारी स्टोर खोलने के लिए पहुंचे तो स्टोर का मेन गेट खुला मिला और स्टोर के अंदर से लगभग 60 आईफोन, 5 एप्पल स्मार्ट वॉच और 3 लैपटॉप गायब मिले। आपको बता दें कि पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में आरडी सिटी मॉल में एक रिलायंस डिजिटल के नाम से शोरूम है। उसमें 4 तारीख को उसके कर्मचारी अच्छे से उसको बंद करके गए थे और 5 तारीख को जब वापस आए तो वहां से काफी सारा सामान चोरी हुआ मिला, जिसमें लगभग 60 लाख रुपए की चोरी थी। उसमें मोबाइल फोन, एप्पल के मोबाइल फोन, एप्पल की वॉच और लैपटॉप आदि ये सामान चोरी हुआ था। उसके बाद हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने काम करते हुए उसमें जो शामिल 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। तो चोरों के हौसले बुलंद है। यहां रिलायंस डिजिटल स्टोर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 53 से। तो खबर बल्लभगढ़ से, जहां ई टेंडरिंग और विकास के लिए 2 लाख की लिमिट सरकार ने तय कर दी थी, जिस पर कई गांव के सरपंचों ने प्रदर्शन किया। बल्लभगढ़ विधानसभा के गांव के सरपंचों ने सरकार के ई टेंडरिंग और विकास कार्यों के लिए दी गई 2 लाख के लिमिट के विरोध में बैठक भी की। इस दौरान सरपंचों ने मांग करते हुए कहा कि ई टेंडरिंग को लेकर बनाए गए नियमों को सरकार रद्द करे। साथ ही सरपंचों ने ई टेंडरिंग को सरपंचों की ताकत कम करने वाला कानून बताया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांग अगर नहीं मानी तो जिले के बीडीओ कार्यालय पर वो ताले जड़ देंगे। जो सरपंच हम इकट्ठे हुए हैं, ये जो सरकार ने सरपंचों के ऊपर जो ई टेंडरिंग का जो कानून जो थोपा है, उसके विरोध में आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। ई टेंडरिंग में जो कमियां हैं, जो सरपंच जो हम गांव बस्ती ने चुन के भेजे हैं, और गांव बस्ती हमारे लिए भगवान का स्वरूप है, इसलिए जो भी काम होते हैं उसके जवाबदेही सरपंच होता है। चाहे वो नाली का काम हो, चाहे वो किसी मकान का काम हो या किसी बिल्डिंग का काम हो, तो इसके लिए जो ई टेंडरिंग है, इसमें जो सरकार अपना जो टेंडर की जो व्यवस्था है उसे जो करना चाह रही है, उसमें सरपंच के लिए बाउंडेशन है, जिसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं। क्योंकि ठेकेदार कभी भी किसी भी चीज में अच्छा माल नहीं लगाता है, वो अपनी मनमर्जी से काम करता है। ई टेंडरिंग के आप देख लो, जितने भी काम हुए, पहली बात तो कोई कंप्लीट नहीं है। यदि कोई काम कंप्लीट है भी तो उस काम में हमेशा ये देखना को साल या 2 साल 3 साल चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलता है। यदि सरपंच काम कराता है अपने गांव में, तो सरपंच अपने गांव में अपना जो काम कराएगा वो अपना घर समझ के कराएगा। और जो लोग बाहर से आएंगे वो घर, उनका तो आज गिर जाओ कल गिर जाओ नुकसान होगा, हमारे गांव का होगा, उनका नहीं होगा। वहाँ पब्लिक का जो नुकसान है मेरे गांव का है, मेरे बाहर का नहीं है वो। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने गांव में खुद काम करवाएं, बजाय टेंडर लिया गया है। 1 हफ्ते का समय दिया है, फिर 1 हफ्ते में हम अपने जो नेतागण हैं, जो हमारे मंत्री हैं, एमएलए साहब हैं, उनके सबसे मिल करके उसके बाद में जैसे हमारी सरपंच साहब ने जो फैसला लिया है हम उस पर चले। पर गुरुग्राम से, जहां वरिष्ठ साहित्यकार मीना चौधरी को मॉरिशस में भाषा सहोदरी रत्न से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि भाषा सहोदरी हिंदी न्यास की ओर से ये विश्व हिंदू दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन मॉरिशस में आयोजित किया गया था, जिसमें मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन जी ने शिरकत भी की थी। इस दौरान भाषा सहोदरी हिंदी भारत के 24 प्रांत से आए 150 प्रतिनिधि मंडल ने कार्यक्रम को नई ऊंचाई प्रदान की है।
तो साहित्यकार मीना चौधरी को इसमें सम्मानित किया गया है। ये गुरुग्राम से पूरी खबर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान की अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां साहित्यकार मीना चौधरी सम्मानित हुई हैं। ये तस्वीरें कार्यक्रम के दौरान की आपकी टीवी स्क्रीन पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन में सम्मानित हुई हैं और कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। भाषा सहोदरी रत्न से मीना चौधरी को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन में वो सम्मानित हुई हैं और इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद थे। 9वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन और इस दौरान मीना चौधरी सम्मानित हुई हैं। तो खबर झज्जर से, जहां बजट बीडीपीओ कार्यालय पर सरपंच एसोसिएशन ने दूसरे दिन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठकर सरकार का विरोध भी जताया। सरपंचों का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। आपको बता दें कि सरकार ने सरपंचों के लिए 2 लाख रुपए की ग्रांट निर्धारित की है। सरपंचों का कहना है कि 2 लाख रुपए में गांव में कोई भी काम नहीं हो सकता है। उन्होंने सरकार से कम 20 लाख रुपए का ग्रांट जारी करने की मांग की। सरपंच एसोसिएशन का कहना है कि अगर सरपंचों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वो गलत दिया जी, बहुत ज्यादा गलत दिया। देवेंद्र बबली जी का ये शब्द नहीं था कहने का भाई सरपंच चोर है, नहीं। वो अपनी गिरेबान में जाकर पहले भाई मैं कितना चोर हूं, मैंने क्या खाया हरियाणा से। वो पहले मंत्री ना बना था जब रोज विरोध करा करता था, डेली विरोध करता था भाई ये चीज होगी, नू होगी, वो होगी। और मंत्री बनते के साथ वो गुम बैठ गए कति। बिल्कुल अगली रणनीति अभी हमने कोई तैयार नहीं करी, ऐसी हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे। प्रधान जी ने कहा था कि गोहाना में रैली का करेंगे विरोध, और भाई अगर नहीं मानी गई हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम उसका विरोध करेंगे। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जमीनी आदमी जमीन की हकीकत जानता है। उसका तजुर्बा धरातल पर आकर असर दिखाता है। जिसका सीने में दिल सबके लिए धड़कता है। उसकी दृष्टि से चलती है व्यवस्था जो जन कल्याण का आधार बने। उसकी संवेदना से जागा भाव, जागा स्वाभिमान। वो रहे सबके साथ। उसके करीब हैं मजदूर और किसान। शांत चित्त से वो सपने देखता, उन्हें जीता है और देता है हर हाथ को तरक्की। वो देसी है, धरती में उगने बीज से फसल पकने का मर्म जानता है। वही दे सकता है फसलों का सही दाम। गांव उसके दिल में और गांव के दिल में वो रहता है। वो समझता है गांव का स्वावलंबन। उसकी रगों में बहती है राज्य की कला संस्कृति। वो उनमें रम जाता है। पहाड़ सा उसका अनुभव जो समस्याओं को संभावनाओं की ओर मोड़ देता है। वो सीएम या विधायक बाद में है, सबसे पहले वो किसान है। जब किसान मजबूत होता है वो लोगों को मजबूत बनाता है। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका, तो
ढाका का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमिच ने 26 जनवरी को पिहोवा में आयोजित होने वाले एक दिवसीय सरस्वती महोत्सव के प्रबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमिच ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 2015 से आरंभ किए गए सरस्वती महोत्सव को बसंत पंचमी के अवसर पर धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में 26 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उपमंडल पिहोवा में एक दिवसीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सानिध्य में रहकर ये जो है सरस्वती महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी 2015 बनने के बाद से ही शुरू किया गया है और अभी तक बहुत अच्छे ढंग से सरस्वती महोत्सव बसंत पंचमी के अवसर पर मनाया जाता है। और अब की बार भी क्योंकि हर बार 3 दिन का होता था, तीसरे दिन एक हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब की बार क्योंकि 2 कॉन्फ्रेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पैथल में की हमने RKSD कॉलेज में, हाई कमिश्नर टबैगो के आए थे, तो अब की बार 2 दिन का हमारा 25 तारीख को आदि बद्री से आरंभ होकर वहां पर 51 कुंडीय हवन यज्ञ करके और सभी प्रबुद्ध लोग वहां पर शामिल होंगे। और उसके बाद 26 तारीख को यहाँ पर पेवा में हवन योग करके और शाम को आरती के समय स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य में रहकर ये जो है हमारा कार्यक्रम का समापन होगा। इसमें हमने हवन और उसके बाद 26 तारीख को यहाँ पर पेवा में हवन योग करके और शाम को आरती के समय स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य में रहकर ये जो तो कुरुक्षेत्र में सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह में पुराने बस स्टैंड पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी और थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह के कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ भी किया है। आपको बता दें कि इस दौरान 150 वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट बांटे गए। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की अपील भी की है। आपको बता दें कि परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार पूरे भारतवर्ष में दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 11 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। साथ ही इस दौरान सड़क सुरक्षा पर प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम भी करवाए जा रहे हैं। हेलमेट का मेरे का साफ किया हमारे आगे विभाग आज जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र के द्वारा रोड सेफ्टी सप्ताह के तहत आज हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं। हेलमेट पहनना जरूरी है क्योंकि एक जिंदगी कीमती है। कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाए, हेलमेट से हम का बचाव हो सकता है। और जब भी हम घर से बाहर निकलें, मोटरसाइकिल के ऊपर 2 पहिया वाहन के ऊपर जब भी बाहर निकले, हम हेलमेट पहन करके बाहर निकले। मैं सर्वप्रथम परिवहन विभाग का जिनकी एक बहुत बड़ी सोच है कि सरकार से हर आदमी की सेफ्टी होनी चाहिए। हमने यहाँ हेलमेट का मेरे का साफ किया हमारे आरटीओ विभाग ने। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज भी हमारे बीच में सांसद नायब सैनी जी आए और ये सभी को हमने विजिट किया।
तो खबर पानीपत से, जहां नामी कंपनी एम्बियंस पर ठेकेदारों, सप्लायरों और मजदूरों की करीब 20 करोड़ रुपए का भुगतान न करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ठेकेदारों ने कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि इस दौरान ठेकेदारों ने बताया कि जो भी एम्बियंस कंपनी का काम किया गया, उसका मौजूदा कंपनी टूडवा पर सबूत मिटाने का काम कर रही है। एम्बियंस कंपनी थी यहाँ पर, उसमें काम करने वाले ठेकेदार थे, उन्होंने कंप्लेंट दी थी। उनका कहना था कि भाई उन्होंने यहाँ एम्बियंस में काम किया है, कंस्ट्रक्शन का, टंकी वगैरह बनाई है, उनकी पेमेंट हुई नहीं है। और जो एम्बियंस कंपनी है उसने अपना जो लैंड है वो आगे कोई M3M कंपनी है उसको बेच दी है, उनकी पेमेंट हुई नहीं। और M3M कंपनी है वो साइट पे इस टाइम कंस्ट्रक्शन कर रही है। तो इस कंप्लेंट को लेके हमने दोनों पक्षों को समय दे रखा था। कल दोनों पक्षों को हमारे पास आना था, लेकिन आज ऐसे हमें पता चला कि भाई ये जो M3M कंपनी वाले हैं वो वहां पर जो काम कर रखा है उस काम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जैसे पानी की टंकियां वगैरह और विवाद है। तो मौके पे मैं भी आया हूं और SHO ओल्ड इंडस्ट्रियल थाने से भी आए हैं। जी, हमने एम्बियंस सिटी जो सेक्टर 36-37 है पानीपत में, इसका 2014 से काम कर रहे हैं। 2014 से लेकर 2022 तक हमारे को, जैसे हमने 2 करोड़ का काम किया, हमारे को 50 लाख पेमेंट दी, 1.5 करोड़ ड्यू रह गया। इस तरह करते करते 2022 तक हमारी पेमेंट लगभग सप्लायर, ठेकेदार, मजदूर, पोटी कॉन्ट्रैक्टर, जिनके सभी के 20 करोड़ लगभग रुपया देने हैं। M3M और ये यूटर्ना और एक ये एम्बियंस, इनकी क्या मिली भगत है। नवंबर के महीने में हमें तो यूटर्ना के बोर्ड लगे मिले, हम इनके पास आए, इनसे हमने बोला जी हमारे लगभग 20 करोड़ रुपया है और उसका कोई समाधान कराओ। ये कहने लगे आपका तो एम्बियंस है और एम्बियंस से पूछो। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।